आर्यन खान ड्रग्स केस में बम्बई हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है और वो जजमेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से एनसीबी इस पूरे केस को प्रेजेंट कर रही थी और जिस तरीके से बातें सामने रख रही थी, जिस तरीके से मीडिया में कवरेज हो रही थी, जिस तरीके की बात इस केस से जुड़ी हुई हो रही थी और जिस प्रकार से आर्यन खान के बारे में तरह तरीके की बातें इस केस में की जा रही थी, वो सब पर कहीं ना कहीं अब फुल स्टॉप लग गया है। और जो लोग आर्यन खान को इस केस में गुनहगार बता रहे थे, उनको करारा तमाचा लगा है, क्योंकि जो बम्बई हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, जो बम्बई हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कही गई है। तो क्या बम्बई हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है वो बताऊंगा। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब आर्यन खान को बम्बई हाई कोर्ट से ज़मानत मिली थी, उस वक्त पूरा फैसला बाहर नहीं आया था, लेकिन जब पूरा जजमेंट अब सामने आया है, उसमें बहुत ही गंभीर बातें कही गई है जज के द्वारा। आप सभी को बता दूं कि उस जो फैसला है उसमें लिखा गया है कि 3 लोग यानी कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धनेचा, ये तीनों लोग उस क्रूज में सफ़र कर रहे थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों कंस्पिरेसी का हिस्सा है, ये तीनों उस ड्रग्स एंगल में हिस्सा है, ये कहीं पर भी साबित नहीं होता है। उसके अलावा उस जजमेंट में लिखा गया है कि जो सबूत एनसीबी के द्वारा रखे गए, जिस तरीके की दलीलें एनसीबी के द्वारा रखी गई, वो कहीं से भी ये पुष्टि नहीं करता है कि आर्यन खान की इस ड्रग्स केस में संलग्नता है, वो इस केस में आबद्ध है या फिर वो किसी कंस्पिरेसी का हिस्सा है। वहीं उसी जजमेंट में और भी बड़ी बातें लिखी गई है कि जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही थी एनसीबी की, व्हाट्सएप चैट में बहुत कुछ मिला है, उससे जो है कुछ लिंक हो रहा है, उससे जो है इंटरनेशनल कंस्पिरेसी बन रही है। तो उस पर जजमेंट में कहा गया है कि जो व्हाट्सएप चैट है वो बहुत सामान्य है और उसमें कोई भी संदेहजनक बातें नहीं है। उसमें जो बातें लिखी गई है उससे कहीं पर भी ड्रग्स कंस्पिरेसी या फिर ड्रग्स केस की बातें नहीं बनती है, और उस व्हाट्सएप चैट को जो है बिल्कुल गलत तरीके से इस केस में पेश किया गया है। और तो कहीं ना कहीं जो जजमेंट बम्बई हाई कोर्ट से आया है वो एनसीबी की जो पूरी केस है उस पूरी केस को ही खारिज करता है, क्योंकि बम्बई हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें बहुत क्लियरली लिखा गया है कि इस केस में जितने भी सबूत रखे गए हैं, जो व्हाट्सएप चैट है, जो एनसीबी की दलील है, जो केस की प्रोग्रेस है, उस सभी को देखने के बाद ये कहीं से साबित नहीं होता है या फिर कहीं से इस तरफ इशारा भी नहीं होता है कि आर्यन खान, मुनमुन धनेचा और अरबाज मर्चेंट ड्रग्स केस का हिस्सा है, ड्रग्स पैडलर के साथ संपर्क में है या फिर ड्रग्स कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। ये कहीं से साबित ही नहीं होता है। और एनसीबी की जो केस है, एनसीबी जो केस बना रही है, एनसीबी जो केस प्रोजेक्ट कर रही है, वो पूरी तरीके से निराधार है। और हमने सेम इसी तरीके की जजमेंट देखे थे रिया चक्रवर्ती वाले केस में भी, मुंबई हाई कोर्ट ने सेम इसी तरीके की जजमेंट दिया था और एनसीबी ने जितने भी धारे लगाए थे उन सभी को खारिज कर दिया था। तो आर्यन खान के लिए, मुनमुन धनेचा के लिए और अरबाज मर्चेंट के लिए ड्रग्स केस में बहुत बड़ी राहत मिली है बम्बई हाई कोर्ट के द्वारा, क्योंकि अब एनसीबी को पूरी केस अपनी जो है उसको नई सिरे से बतानी होगी, नए सबूत ढूंढने होंगे, नई तरीके से पेश करनी होगी। उसके बाद ही इस केस में जो है चार्जशीट फाइल होगा और आगे की प्रोसेस बढ़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरीके से जाते हैं तो केस बिल्कुल भी कमज़ोर हो गया है और केस है ही नहीं, ये कहना है बम्बई हाई कोर्ट का। तो देखना होगा कि एनसीबी आने वाले दिनों में किस तरीके से आगे बढ़ती है इस केस में। आप लोगों का क्या है कहना, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। लेकिन बम्बई हाई कोर्ट ने एनसीबी के तमाम जो आरोप है, तमाम जो दलील है और तमाम जो सबूत है, उस सभी को सिरे से नकार दिया है और कहा है कि आर्यन खान, मुनमुन धनेचा और अरबाज मर्चेंट का ड्रग्स केस से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मिलेंगे, जैसे ही अपडेट आएगी बने रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।